तो गर्गाचार्य जी महाराज आए हैं। नंद बाबा जमुना जी में स्नान करके आए। गर्गाचार्य जी को देखा और देखते ही साष्टांग दंडवत कर दिया। कहा महाराज प्रणाम, आपके चरणों में इस दास का दंडवत है। गर्गाचार्य जी ने आयुष्यमान भव, प्रसन्ना भव, चिरंजीवी भव, ढेर सारी आशीर्वाद दे दिया। कहा उठो। उठे, कहे महाराज आपका दर्शन होगा, कृपा कर देते। गुरु की चिंता थी, गुरु का दर्शन हो गया। मेरे वहां 2 लाला हैं, दोनों लालाओं का अब तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। कृपा करके दोनों बच्चों का आप नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा नाम तो रख दूंगा, लेकिन दोनों देवियों को बोलना अपने अपने लाला को लेकर के आवे, किसी को न बतावे, गौशाले में आवे, गौशाला में एकांत में नामकरण संस्कार होगा। नंद बाबा ने कहा क्यों? कहे मैं वसुदेव का पुरोहित हूं, अगर शोरगुल के साथ करोगे तो कंस को पता चल जाएगा, तो तेरे लाला पर संकट आ जाएगी। कहीं महाराज मुझे संकट नहीं लाना है, लाला का नामकरण संस्कार करवाना है। नंद बाबा गए, यशोदा जी सिकारे, यशोदा सुनती हो? कहीं हाँ स्वामी बताइए। कहा आज हमें गर्गाचार्य जी का दर्शन हुआ है और उन्होंने गौशाले में दोनों बालकों के साथ बुलाया है, चलो नामकरण संस्कार हो जाए। यशोदा ने कहा मेरे लाला का नामकरण ऐसे थोड़ी ना होवे हैं, लगन पत्रिका छपेगी, सबको बुलावा जाएगा, सभी आएंगे, नाच गान होगा, ब्राह्मण वेद पाठ करेंगे, बधैया होगी, तब जाकर के नामकरण संस्कार होगा। नंद बाबा ने कहा देवी ऐसा नहीं करना है, गर्गाचार्य जैसा विद्वान मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि एकांत में नामकरण होगा, क्योंकि लाला पे संकट आ जाएगा। कहा महाराज संकट तो आ ही रहा है, 3 संकट आ चुका, ठीक है बाद में हम बधैया कर लेंगे, चलो पहले नामकरण संस्कार हो जावे। तो रोहिणी मैया आई और यशोदा मैया आई, दोनों लालाओं को ले लिया। और महाराज सोचने वाली बात है कि रोहिणी मैया यशोदा मैया से कहती है क्या बाबा सच्चा होगा, कहीं ढोंगी निकल जावे तक। एक तो हमारा प्यारो सो लाला, पहले हमन उस बाबा की परीक्षा लेंगे कि ढोंगी है कि सही है, पाखंडी तो नहीं है, विद्वान है, विद्वता की परख करने के लिए। रोहिणी मैया ने यशोदा मैया के लाला को ले लिया और यशोदा मैया ने रोहिणी मैया के लाला को ले लिया, लेकर के आए, गौशाले में प्रविष्ट किया। और गुरुदेव कहते हैं जब ये आए हैं और रोहिणी मैया यशोदा के लाला को लेकर के बैठ गई, यशोदा मैया रोहिणी मैया के लाला को लेकर के बैठ गई। जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा तो सबसे पहले तो देखते रह गए। जब कन्हैया पे दृष्टि पड़ी, नारायण पे दृष्टि पड़ी, तो धैर्यं धिनोति मल्कल्पयते शरीरं, रोमा जयत्यति विलोपयते मतिंच, हन्तास्य नामकरणाय समागतोह, मालोपिता पुनरनेव ममैय नाम। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नंद के छोरा को देखा, देखते ही ध्यान लग गया, समाधि लग गई, आंखें बंद हो गई। जैसे समाधि लगी 1 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा हो गया, आंखें खुली ही नहीं, शरीर हिलता डुलता नहीं,
दोनों देवियों ने सोचा महाराज लगता है बाबा तो चले गए क्या, ना हिलते हैं ना डुलते हैं ना आंखें खुलती हैं, एक बाल नहीं हिलता है इनका, समाधि लग गई। विचार करने लगे और कहा अगर बाबा मर गए होंगे, ऊपर चले गए होंगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। सबन ने हिलाया शरीर को, तब समाधि टूटी बाबा की। और कहे हाँ हाँ सुनो 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 देवी, मैं नाम बताता हूँ। कहा बाबा पहले ये बताओ कहाँ चले गए थे। कहा देवी तेरे लाला का दर्शन जब हमने किया तो तेरे लाला को देख करके मुझे अपने ठाकुर की याद आ गई, अपने नारायण अपने परमात्मा की याद आ गई। कहते बाबा ये सब छोड़ो, पहले नामकरण संस्कार करो हमरे लाला की। गर्गाचार्य जी ने तब ध्यान दिया, क्या देखते हैं, ध्यान में देखते हैं कि ये तो हमारी परीक्षा हो रही है, ये तो हेर फेर बदल हो गया है एक दूसरे का। तुरंत बोल दिए अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणे। यह जो जसोदा की गोद में है यह रोहिणी का पुत्र है। आख्यास्यते रामैति बलाधिक्याद बलम विदुः, इसका नाम राम है, लेकिन देवी अथाह बल होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। और यह खींच करके लाया गया है एक जगह से दूसरी जगह, इसका नाम संघर्षण भी होगा, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में डाला गया है। और जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे कर्म के अनुसार नाम भी अनेक होंगे। तुरंत दोनों माताओं ने हाथ जोड़ लिया, महाराज आपसे बड़ा विद्वान हमने देखा नहीं। नंद बाबा ने सोचा अरे ये क्या बोल रहे हैं। तो नंद बाबा को याद आया, लगता है फेर बदल हो गया है, बाबा की परीक्षा हो रही। नंद बाबा ने डांट लगाई, अरे देवी क्या करती हो, ब्राह्मण देवताओं की कभी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर आप आचार्य बुलाते हैं, ध्यान दीजिएगा बड़ा जीवन की धारणा है, ये सबको समझना है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी कास्ट के हो, सबका कर्तव्य है। अगर वह विद्वान आचार्य बुला रहे हैं, आचार्य का वर्ण कर रहे हैं, तो यह न समझे कि यह 20 मिनट लेट करके क्यों आए, इन्होंने 20 मिनट लेट कर दिया, ताना ना मारे, क्योंकि तुम विपातक नरक में जाओगे। आपने नौकर नहीं बुलाया है, आपने सेवक नहीं बुलाया है, कार्यकर्ता नहीं बुलाया है, आपने विद्वान का वर्ण किया है, आचार्य को बुलाया है। और आचार्य के आदेश के अनुसार यजमान को चलना पड़ता है। जिस प्रकार सूत जी के आदेश के अनुसार सौनक आदि 88,000 ऋषिगण चल रहे थे, सूत जी की आयु केवल 20 वर्ष की थी, और सौनक आदि जो ऋषि थे समस्त 88,000, कोई करोड़ों वर्ष का था। किसी के सामने तो सैकड़ों बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सैकड़ों ब्रह्मा बदल गए, सैकड़ों नारायण बदल गए, इतने वृद्ध थे, लेकिन यजमान बनकर के श्रोता बनकर के बैठे तो अनभिज्ञ हो गए, सब सूत जी पर सौंप दिया। तो आजकल के तो यजमान ये समझते हैं महाराज जी मेरे वहां पाठ करने को आए, 9 बजे कहे थे 11 बजे आ रहे, 2 घंटे लेट कर दिए आप। ऐसा कौन करता है, हमें जाना था यहाँ पे हमारा विलंब हो गया, तो पूजा ही मत करो ना। भगवान को भी बंधन में बांध रहे हो अपने समय को देख करके, और ब्राह्मण देवता का भी अपमान कर रहे हो, जिनको स्वयं नारायण पूजते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात जिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण की सेवा स्वयं नारायण करते हैं महाराज,
तो नंद बाबा ने डांट लगाई, अरे यशोदा तुमने ये क्या किया? आचार्य की कभी परीक्षा लेनी चाहिए, हम यजमान बन करके बैठे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, अगर आप चाह पीते हैं ना जी, तो चाह को छानने से छानते हैं, उसमें का कपट निकल जाएगा। तो जो संत महात्मा होते हैं, शिष्य बनाते हैं तो बड़ा जांच परख करके बनाते हैं। गुरु मंत्र ऐसे नहीं दे देते, पहले जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं, तब मंत्र देते हैं। ऐसे ही गुरु भी जान करके ही बनाना चाहिए। अगर गुरु गलती से तामसे निकल गए, मदिरा पान वाले निकल गए, या भक्ष्य भोजी निकल गए, गलती से मदिरा का सेवन करके रास्ते में कहीं पड़े हैं, आप अपने सखा के साथ जा रहे हो, मित्र के साथ जा रहे हो, गुरुजी पर नजर पड़ी, आपके मित्र ने आपसे पूछ दिया कि क्या इन महाशय जी को आप पहचानते हैं, तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां कह देंगे कि हम नहीं जानते। कोई ऐसे वैसे पड़ा हुआ है तो वहां अनजान बनते ही आप नरक में गए। इसीलिए गुरु को शिष्य जान करके बनाना चाहिए, शिष्य को गुरु जान करके बनाना चाहिए, और जिसका वर्ण कर लेना चाहिए उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि वो जो करे सो मुझे मान्य है। तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। पहले बड़े का नाम बलराम रख दिया। पुनः कहते हैं, अरे मैया ये तेरो छोरो है ना, यहाँ के तो हजारन नाम पड़ेंगे, एक दो नाम नहीं मैया। हाँ, ये तेरो लाला काहू जन्म में वसुदेव के लाला थे, इसीलिए वसुदेव के लाला होने के कारण इसका नाम वासुदेव होगा। मैया ने कहा मुझे पूर्व जन्म से मतलब नहीं है, इस जन्म में ये मेरा लाला है। हाँ, इस जन्म का नाम रखिए। पुनः रखते हैं, कहते हैं, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गूढ़ कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इसके हजार नाम होंगे, एक दो नाम नहीं होंगे। और कहते हैं इनके नाम अनेक अनुपा, अनेक नाम होंगे, कितने नाम गिनाऊं। और कहते हैं कर सहित कृष्ण, जो देखते ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेवे, चुंबक के समान लोहे को जैसे चुंबक अपनी तरफ खींच लेता है, वैसे कर सहित कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जिसको देखते हैं उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे ही छलिया हमरे कनुआ है, तो इनका नाम कृष्ण होगा। और मैया सुनो, प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिन्जातस्तवात्मजः। लेकिन मैया तो को मानना तो पड़ेगा कि वसुदेव का ही पूर्व जन्म में लाला था, अब तेरो लाला भयो है, इसका नाम वासुदेव भी होगा। कई मौको पूर्व जन्म से ना मतलब है, अब की कृष्ण है। लेकिन बाबा इतना लंबा चौड़ा नाम बता दिए कृष्ण, मैं अनपढ़, पढ़ी लिखी ना है, मेरे मुख से निकले